चलिए क्वेश्चन नंबर हम आज 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं बाबू, x की घात x है, ठीक है ना। ध्यान से देखिए आप लोग क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग क्या मानते हैं, इतना सारा क्वेश्चन में हमने आपको बता दिया है y बराबर क्या मान लेंगे, x की घात x, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, दोनों पक्षों का लॉग लेते हैं। दोनों पक्षों का लॉग लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, log y इक्वल टू log x की घात x हो जाएगा ना, ठीक है। तो उसके बाद log का फार्मूला आपको मालूम है, मैंने क्वेश्चन में बार बार कराया है जिक्र। ये हो जाएगा आपका x की घात x, ये पावर दोनों क्या हो जाएगा, यहाँ से इसकी घात जो है ना वो आ जाएगी आगे, तो log x हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए पुनः हम तो जब भी इस रूप का रहता है तो करते हैं, पुनः तभी इसी रूप का है, ये यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, x की घात x दिख रहा है। तो पुनः क्या करेंगे, इसका दोनों पक्षों का पुनः हम क्या करेंगे, लॉग लेंगे। तो दोनों पक्षों का लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, आप देखिए log y इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे भी लॉग ले लीजिए, दोनों पक्षों का लॉग ले लीजिए। अलग अलग कलर से मैं दिखा रहा हूँ ताकि आपको यह आभास रहे कि पुनः लॉग लिया गया है। x ले लिए, log x हो गया, log x हो गया ना, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, जब इस रूप का कोई होता है फार्मूला तो उसका क्या करते हैं, विस्तार करते हैं। विस्तार करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, इसको रखिए इसे log, ठीक, log y इक्वल टू, अब चलिए इसका विस्तार करते हैं, क्या हो जाएगा, ये log x की घात x हो जाएगा। पुनः इसका भी तो करेंगे ना, ये भी तो अलग होगा, प्लस क्या हो जाएगा, ये log हो जाएगा, डबल लॉग होगा, क्योंकि क्या, जब भी हम आपको फार्मूला बताए थे log m इंटू n बराबर क्या होता था, log m प्लस log n। इसी रूप पे तो तोड़ूंगा तो इसके साथ भी लॉग लगाएंगे, इसके साथ भी, तो इसके साथ लॉग लगाएंगे तो इसके भी साथ तो एक लॉग लगाएंगे ना। पहले से लॉग है तो क्या करें, हमारा तो ये m है और ये n है, तो उसके साथ फिर एक लॉग लगेगा, डबल लॉग हो जाएगा, क्योंकि ये लॉग इसके साथ भी आएगा, फिर ये लॉग इसके साथ भी आएगा, क्योंकि दो बार लॉग लिया ना। तो जहाँ पे एक लॉग नहीं होगा उसके साथ एक लॉग होगा, जहाँ पे पहले से ऑलरेडी से एक लॉग है उसके साथ फिर डबल लॉग हो जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, ये तो रूप में टूट गया, तो अब ये क्या हो जाएगा, अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा आपका x log x प्लस ये हो जाएगा आपका log x, ये हो जाएगा आपका log y, ठीक है। अब क्या करेंगे बाबू, का x के सापेक्ष अवकल गुणांक, का x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकल गुणांक ज्ञात करेंगे। तो x के सापेक्ष इसका अवकल गुणांक ज्ञात करेंगे तो क्या लिखेंगे, बोलिए, इसको हम क्या करेंगे। देखिए पहली बात ये हमारी सुनिए कि जब इसका हम करेंगे, पहले यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे से हम लॉग कॉमन कर लीजिए, दोनों पहले इसको लॉग कॉमन कर लीजिए, उसके बाद कीजिए, पहले सॉरी इसको यहाँ पे लॉग, दो लॉग है ना, हाँ नहीं सॉरी, ठीक तो था, लॉग कॉमन नहीं होगा, का x के सापेक्ष अवकल गुणांक, नहीं लॉग कॉमन हो गया इसलिए क्योंकि ये डबल लॉग है ना, ये सिंगल लॉग है, ये डबल लॉग है, तो कॉमन हो नहीं सकता है, और इसको तो बाहर ये आने नहीं देगा, बिना ये सॉल्व हुए इसको, ये जो है ना इसको बाहर नहीं आना, ये डबल लॉग है ना, ये सिंगल लॉग है, डबल लॉग और सिंगल लॉग बराबर नहीं होते हैं ना, इसीलिए कॉमन नहीं होगा, ध्यान नहीं दिया हम, ठीक है। इसको कीजिए, तो पहली बात है जब इसका x के सापेक्ष अवकल गुणांक करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, d ओवर dx log y इक्वल टू
डी ओवर डी एक्स लॉग एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स लॉग एक्स। ठीक है ना। अब चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, अवकल गुणांक ज्ञात करते हैं। चलिए इस साइड में इधर देख लीजिए। ठीक है, हम पहले लॉग के करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसलिए ये लॉग नीचे आ जाएगा 1/1 में क्या हो जाएगा लॉग वाई। पुनः इस लॉग का तो हो गया काम, इसका अवकल गुणांक कर लिए। अब बचा ये लॉग ना, इस लॉग का करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/वाई। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, क्योंकि वाई का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या होता है डी वाई ओवर डी एक्स होता है। अब डी वाई ओवर डी एक्स होता है ना, चलिए इसका करें, दो फलनों का गुणनफल है, ये दो फलनों का क्या है गुणनफल है। तो दो फलनों के गुणनफल का हम जानते हैं फार्मूला क्या, प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का अवकल गुणांक। द्वितीय फलन क्या है, द्वितीय फलन लॉग एक्स है, तो इसका क्या हो जाएगा डी ओवर डी एक्स, लॉग एक्स, डी ओवर डी एक्स लॉग एक्स क्या करेंगे, अब प्लस लॉग एक्स यानी द्वितीय फलन इंटू प्रथम फलन का अवकल गुणांक डी एक्स एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स। तो क्या हो जाएगा ये बाबू लॉग वाई है ना, लॉग एक्स है। देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा आपका डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू, ये चला जाएगा उधर तो क्या हो जाएगा वाई इंटू लॉग वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू ब्रैकेट में एक्स इंटू 1/x। ठीक है, और प्लस ये क्या हो जाएगा लॉग एक्स इंटू 1, इसका 1 हो जाएगा ना, क्योंकि x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या होता है 1 होता है, तो 1 हो जाएगा इसका। तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या होगा आपका पहले लॉग का करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/में लॉग एक्स, 1/में लॉग एक्स होगा, अब इंटू अब डी ओवर डी एक्स लॉग एक्स, पुनः डबल लॉग है ना, तो पहले एक लॉग का किए तो ये हो गया 1/x, फिर दूसरे लॉग का करेंगे ना। ठीक है, चलिए इसमें क्या करेंगे हम, y का मान रखिए, y बराबर क्या है बाबू, यहाँ से देखिए y बराबर मान देख लीजिए, यहाँ पे एक समीकरण ले लीजिए और यहाँ पे समीकरण 2 ले लीजिए, क्योंकि यहीं से हम क्या करेंगे मान रख देते हैं। y का मान है x की घात x। अब log y का मान यहाँ पे हमने निकाला था, तो x की घात x log x है ना। अब ये a कट गया तो ये बचा 1 प्लस log x, एक हो गया, अब प्लस 1/में log x इंटू 1/में क्या हो जाएगा x इंटू, अगर हम x का अवकल गुणांक x, अब तो पहले log का किए तो 1/log x हो गया, फिर log का किए तो 1/x हो गया, फिर x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक कर रहे हैं, तो x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक देख रहे हैं ना, यहाँ पे 1 होता है, तो इसको डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे 1। हर प्रोसेस करने पे क्या होता है क्वेश्चन बड़ा चला जाएगा, समझ में आएगा, लेकिन यहाँ पे हम समझाता हुआ चल रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये x हो जाएगा बाबू x की पावर x। हम क्या करते हैं लॉग यहाँ पे है तो इस पूरे को अंदर लेकर चलता हूँ, तो क्या हो जाएगा आपका ये x की पावर x log x, अब ब्रैकेट के अंदर क्या 1 प्लस log x हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस हाँ चलिए यहाँ पे x घात x इंटू log x। देखिए हमने इसको उठाकर पूरे के अंदर कर रहा हूँ, ब्रैकेट के अंदर, ये ब्रैकेट है ना, तो इसको उठाकर अंदर लेके जा रहा हूँ, तो दोनों में गुणा होगा, सब में गुणा होगा, तो x इंटू 1/में एक log x सही है पहले से, इंटू 1/में एक सही है पहले से, तो ये log x से log x क्या हो जाएगा बाबू आपका कैंसिल हो जाएगा, x की घात x। ठीक है, तो ये x की पावर x हो जाएगा log x हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस log x। ठीक, अब प्लस अब क्या हो जाएगा x है ना, तो x की पावर x है, यहाँ पे x है, तो इसको हम क्या करेंगे ऊपर ले जाकर इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 पावर
अच्छा इसे ऐसे लिख लीजिए, x की घात x लिख लिया, नीचे x लिख लीजिए, ठीक। x की घात x की घात x क्या हो जाएगा, ये आपका x की घात x log x 1 प्लस log x अब प्लस ये x की घात क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x है, तो दोनों x ही ना है, यहाँ पे मान लीजिए 1 है, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x की घात में से एक घट जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग जानते हैं कभी भी कोई संख्या होती है a के पावर n और m के a के पावर m होता है, तो हम इसको क्या लिखते हैं, a के पावर n माइनस m, ये लिखते हैं ना। घातांक नियम आप लोग पढ़े होंगे छोटे क्लासों में, उसी नियम से क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। यही आपका क्या होगा, डी वाई ओवर डी एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक होगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए आज अभी अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं बाबू, 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर ये कह रहा है कि साइन एक्स के पावर कॉस एक्स और कॉस एक्स के पावर साइन एक्स हो तो उसका अवकल गुणांक। देखिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम क्या मान लेंगे, y बराबर क्या मान लीजिएगा, y बराबर साइन एक्स की घात कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स की घात क्या साइन एक्स मान लीजिए। मान लिया हमने ये मान लिया। अब उसके बाद देखिए अगर दोनों पक्षों का लॉग लेंगे तो हमने आपको ये फार्मूला नहीं बताया है कि कैसे होगा। देखिए लॉग एम प्लस एन के रूप का कोई फार्मूला बताया गया है, नहीं। इस रूप का कोई फार्मूला बताया गया आपको, नहीं बताया गया है। इस रूप का बताया गया है कि गुणन में रहेगा तो लॉग एम प्लस लॉग एन हो जाता है ना। लेकिन इस रूप का फार्मूला हमने नहीं बताया है और नहीं होता है। इसको करने के लिए क्या करेंगे, इसको आसानी से करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको अलग अलग फलनों के रूप में मान लेंगे। क्या मान लेंगे, अलग अलग इसका अवकल। देखिए इसका अलग अवकल गुणांक करके, इसका अलग अवकल गुणांक करके क्या कर दिए, इसमें मान को रख देंगे। उसके बाद से क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए y बराबर क्या ले लेते हैं, u प्लस y। देखिए बाबू ध्यान दीजिए, हमने दो कलर से लिख रहा हूं यहाँ पे, और दोनों कलर y प्लस भी ले लीजिए। दोनों का अलग अलग हम अवकल गुणांक करके क्या कर लेंगे, याद करेंगे। जहां पहले लिख लीजिए का, इसको x के सापेक्ष अवकल गुणांक करेंगे तो क्या होगा बाबू, का x के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या हो जाएगा, dy ओवर dx, इसका क्या हो जाएगा du ओवर dx प्लस, सॉरी इसको लिख लीजिए यहाँ से du ओवर dx प्लस dv ओवर dx, इसको रेड से कर दीजिए ताकि ये हमारा क्या हो जाएगा, dy ओवर dx दिखाई देगा। ये हो गया ना। अब हम क्या करेंगे, इसको मान निकालना है। देखिए हम du ओवर, जैसे y का x से सापेक्ष करते हैं तो dy ओवर dx हो गया। u का करेंगे तो ये x, इसका तो 1 तो होगा नहीं क्योंकि ये अलग फलन है, तो du ओवर dx हो जाएगा। v वैसे ही dv ओवर dx हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमने u और v माना है तो u किसका है और v किसका है, अलग अलग निकाल कर समीकरण 1 हो जाएगा, ठीक है। चूंकि u बराबर आपका है, जहां u बराबर क्या है, साइन x की घात कॉस x है कि नहीं है ना। हमने किसको माना है, u, इसको माना है, तो हमने इतना बराबर लिख दिया। अब इसका हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष, किसके, पहले तो x के सापेक्ष अवकल गुणांक करना है, तो x के सापेक्ष अवकल गुणांक करेंगे कैसे। यहाँ पर तो देख रहे हैं ना आप, क्या है, पावर के ऊपर पावर है, माने चर के ऊपर चर ही है। तो फिर ना उसको, इसको क्या करेंगे, लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, लॉग u बराबर क्या, लॉग साइन x प्लस साइन x के पावर कॉस x। तो इसको क्या हो जाएगा, ये कॉस x इंटू लॉग कॉस साइन x, यही होगा। अब इसका क्या करेंगे बाबू, x के सापेक्ष अवकल गुणांक,
एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक करते हैं। एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या होगा, देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 1/u इंटू डी यू ओवर डी एक्स, डी यू ओवर डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, दो फलनों का गुणाफल है ना, तो कॉस एक्स इंटू साइन का करेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग साइन का 1/में साइन एक्स इंटू फिर क्या हो जाएगा साइन का, पहले तो कॉस एक्स लिख दिया प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का अवकल करेंगे तो लॉग का करेंगे तो 1/में साइन एक्स हो जाएगा, फिर साइन एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस, सॉरी साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, ठीक है कॉस एक्स हो गया, प्लस लॉग साइन एक्स यानी द्वितीय फलन इंटू द्वितीय फलन, ए बाबू देखिए ध्यान से, लॉग साइन एक्स हो गया, ठीक, और ये क्या हो गया आपका कॉस एक्स का अवकलन गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, आपको मालूम है कॉस एक्स का क्या हो जाता है माइनस साइन एक्स, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आपको फार्मूला पहले से लिखवा दिए हैं, ठीक है टोटल फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए, एक भी ऐसी प्रश्नावली नहीं होगी जिसमें आपका शुरू से लेकर अंत तक फार्मूला कहीं से भी यूज हो सकता है, ये नहीं कि आपका अलग प्रश्नावली चले तो इसमें अलग फार्मूला नहीं, शुरू से लेकर अंत तक अवकलन ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा टॉपिक है, इसमें शुरू से लेकर अंत तक फार्मूला क्या होगा यूज होगा, इसीलिए हमें शुरू से लेकर जहां तक फार्मूला पढ़ाया हूं वहां तक फार्मूला लर्न होना चाहिए, ठीक है, बिना लर्न हुए करने में दिक्कत होगी, ठीक है। ये देखिए क्या हो जाएगा बाबू कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स हो जाएगी नहीं, कॉस एक्स अपन में साइन एक्स प्लस नहीं माइनस हो जाएगा ना, माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स हो गया ना, ठीक है, ये हो गया 1/u, या इसको भेज दीजिए इधर u को तो क्या हो जाएगा डी यू ओवर डी एक्स इक्वल टू क्या, u इधर लिख दीजिए, इसको ऐसे लिख दीजिए ब्रैकेट में, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, u का मान क्या है, u का मान हमारा मालूम है, यहाँ पे लिख दीजिए डी यू ओवर डी एक्स इक्वल टू आपका मान है ये साइन एक्स की घात कॉस एक्स, और ब्रैकेट में हो जाएगा क्या आपका ये कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, ओके। हमारा एक मान निकल गया बाबू, दूसरा मान निकालना है, दूसरे मान के लिए देखिए क्या करेंगे, हमारा भी है ना दूसरा मान, ये भी है तो भी किसको माने हैं इसको, क्योंकि u का तो हमने कर लिया, भी है तो भी को करिए, भी बराबर क्या हो जाएगा, चूंकि भी बराबर क्या है हमारा कॉस एक्स की घात क्या हो जाएगा साइन एक्स, हो गया ना। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको भी अवकलन करने के लिए दोनों पक्षों का क्या करेंगे लॉग लेंगे, जब दोनों पक्षों का लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, विदाउट लॉग ये तो होगा नहीं, लॉग ले लीजिए, लॉग भी इक्वल टू लॉग कॉस एक्स साइन एक्स हो जाएगा, इसको इक्वल टू कर देंगे तो क्या हो जाएगा बाबू साइन एक्स आगे आ जाएगा, साइन एक्स चलिए इधर लिख लीजिए लॉग भी इक्वल टू साइन एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स हो जाएगा ना, साइन एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स हो जाएगा। अब क्या करेंगे बाबू, दोनों पक्षों का अवकल गुणांक कर सकते हैं, दोनों पक्षों का अवकल गुणांक कर दें, देखिए का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक, अवकल गुणांक का एक्स के सापेक्ष क्या होगा बाबू अवकल गुणांक क्या हो जाएगा हमारा, ये लॉग का करेंगे तो 1/में भी इंटू भी का करेंगे तो क्या हो जाएगा डी बी ओवर डी एक्स इक्वल टू दो फलन गुणनफल है, प्रथम फलन लिखिए साइन एक्स इंटू द्वितीय फलन का करेंगे तो 1/में कॉस एक्स, फिर इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू माइनस साइन एक्स ना, क्योंकि कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, अब प्लस लॉग कॉस एक्स इंटू प्रथम फलन का अवकल गुणांक करेंगे, प्रथम फलन का अवकल गुणांक क्या होता है साइन का, अब तो साइन की बारी है ना,
कॉसेक लॉग का तो कर दिए, अब साइन की बारी है तो साइन का क्या हो जाएगा कॉस एक्स, साइन का कॉस एक्स होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, डी वाई ओवर डी एक्स लिख लीजिए। अब भी को भेज दीजिए उधर, भी हो गया। ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए साइन एक्स अपन में कॉस, इसको माइनस में लिखिए, माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स अपन में कॉस एक्स क्या हो जाएगा tan एक्स, प्लस इसको इधर लेकर आइए कॉस को, कॉस एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स। ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब देखिए डी वी ओवर है ना बाबू, डी वी ओवर डी एक्स। अब देखिए डी वी ओवर डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू भी का मान दिया हुआ है कॉस एक्स की घात क्या साइन एक्स, कॉस एक्स की घात क्या साइन एक्स दिया हुआ है। और हम ब्रैकेट के अंदर क्या कर लेने, माइनस को उधर और प्लस वाले को इधर लिख लीजिए। किस रूप में दिया है, किस रूप में नहीं दिया हमको क्या पता। इसको क्या करते हैं, इसको इधर ले लीजिए और इसको इधर कर दीजिए। हम क्या करें, प्लस वाले को पहले लिख दे रहे हैं, इंटू लॉग कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू tan एक्स कर दिया हमने तो इतना कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको क्या करेंगे, अब डी वी ओवर डी एक्स और डी यू ओवर डी एक्स का मान हमने निकाल लिया है। क्या है ये समीकरण, इसको मान लीजिए 2 और इसको मान लीजिए 3। अब देखिए लिखेंगे यहाँ पे समीकरण दो व तीन को समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे देखिए समीकरण 1 क्या है यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स बराबर क्या है आपका, यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स बराबर पहले है तो इसको लिख लेते हैं, पहले डी वाई डी एक्स नीले वैल्यू से लिख रहे हैं, जो मार्कर जो जिस कलर से जिसका मान निकाला है उस कलर से लिख दे रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ये हो जाएगा आपका साइन एक्स के पावर कॉस एक्स। ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर है आपका कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। ठीक है, अब उसके बाद से क्या हो जाएगा प्लस का सिंबल लगा दे रहे हैं। अब क्या रखेंगे, डी वी ओवर डी एक्स का मान, तो डी वी ओवर डी एक्स का मान यहाँ पे है तो इसको रख दीजिए। क्या हो जाएगा ये कॉस एक्स की घात साइन एक्स, अब ब्रैकेट में हो जाएगा कॉस एक्स लॉग कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू tan एक्स, यही आपकी क्या होगी वैल्यू होगी। और चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन और जो 12 नंबर क्वेश्चन था सेम एक जैसा नहीं है, लेकिन आपको वैसा ही है जैसा उसमें दिया हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसको भी हल करने के लिए पहले मान लेंगे, माना y इक्वल टू एक्स की घात साइन एक्स प्लस साइन एक्स की घात एक्स। ठीक है, अब इसको क्या करना है, अब देखिए इन सब को हमने अब जैसे उसमें बताया था ठीक वैसे ही तरीके क्या हो जाएगा, y बराबर इसको हम मान लेंगे अलग अलग फलन के रूप में। ठीक है, साइन एक्स प्लस साइन एक्स की घात एक्स। ठीक है, चलिए आगे इसको हम क्या करेंगे बाबू, इसको मान लिए इस रूप में कर लिए, अब इसको लिख देंगे क्या y इक्वल टू अब इसको मान लीजिए
यू प्लस इसको मान लीजिए भी, मान लिए। देखिए हम इसको अलग अलग फलन इसलिए माने हैं ताकि इसका हम अवकलन अलग अलग निकाल करके इसमें रख सकते हैं, ठीक है। अगर इस तरह से करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, अलग अलग इसको निकालेंगे, अलग अलग निकालने के बाद हम इसमें रख देंगे। अब इसको लिखिए का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक, का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक पहले निकालेंगे गुणांक, क्योंकि हमें एक्स के सापेक्ष ही अवकल गुणांक निकालना है, तो पहले निकाल लीजिए। तो क्या हो जाएगा बाबू यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स, इसका क्या हो जाएगा आपका डी वी ओवर डी यू ओवर डी एक्स, प्लस इसका क्या हो जाएगा आपका डी वी ओवर डी एक्स, समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। इसको समीकरण 1 मान लिए। अब हम क्या करेंगे, चूंकि u बराबर आप क्या माने हैं, u चूंकि u बराबर आपका है x के पावर साइन x, यही ना है आपका u के पावर साइन x। अब इसका हम क्या करेंगे, देख रहे हैं ना कि डी यू ओवर डी एक्स निकालना है, तो यानी कि इसका x के सापेक्ष अवकलन कैसे करेंगे, इसे करने से लिए क्या करेंगे, जब भी इस पावर इस चर के ऊपर चर पावर है तो इसको हम क्या मानेंगे अवकल गुणांक। अवकल गुणांक करने के लिए क्या करेंगे लॉग लेंगे, ठीक है ना। अब दोनों पक्षों के क्या करेंगे लॉग लेंगे, तो ये हो जाएगा लॉग u बराबर लॉग x के पावर साइन x हो गया ये। अभी क्या हो जाएगा लॉग u इक्वल टू साइन x इंटू लॉग x, यही होगा आपका। अब देखिए का x के सापेक्ष क्या कर दीजिए, आप अवकलन कर दीजिए का x के सापेक्ष अवकल गुणांक का x के सापेक्ष अवकल गुणांक करेंगे। देखिए आगे के प्रोसेस में इसके क्या जा रहा है, तो क्या होगा बाबू लॉग का करेंगे तो 1 में u हो जाएगा, फिर u का करेंगे तो डी यू ओवर डी एक्स हो जाएगा, पहले लॉग उसके बाद u, तो लॉग का किए तो 1 में, डी का u का किए तो इक्वल टू, देखिए पहले साइन x, प्रथम साइन x ले लीजिए इंटू लॉग x का करेंगे तो 1 में x हो जाएगा, अब प्लस लॉग x हो जाएगा ना द्वितीय फलन इंटू साइन x का करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू माइनस कॉस, सॉरी साइन x का करेंगे तो कॉस x हो जाएगा ना, कॉस x, ओके। तो अब डी यू ओवर डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा जी u, अब ब्रैकेट में साइन x अपान में x प्लस कॉस x, सॉरी यहाँ कॉस लॉग एक्स छुटा है ना, कॉस x इंटू लॉग x, ओके ये हुआ। अब u की मान, u का मान क्या कर दीजिए रख दीजिए, क्या है u का मान x के पावर साइन x इंटू साइन x अपान में x अब प्लस कॉस x इंटू लॉग x, ओके। हमारा ये डी यू ओवर डी एक्स का मान आ गया। अब क्या करना है डी वी ओवर डी एक्स का मान निकालना है, तो डी वी ओवर डी एक्स का मान निकालने के लिए क्या लिखेंगे, चूंकि u बराबर क्या है आपका साइन x की पावर x, ये ना, तो इसको भी हम हल करने के लिए क्या करेंगे v है, इसको v अच्छे से लिखिए, ठीक है। इसको भी लॉग लेंगे दोनों पक्षों का, तो क्या हो जाएगा लॉग v बराबर लॉग साइन x की घात क्या x, ये क्या हो जाएगा आपका x लॉग साइन x हो जाएगा ना, लॉग v बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे दोनों पक्षों का x एक सापेक्ष अवकल गुणांक करिए। अब तो गुणनफल में हो गया का x के सापेक्ष अवकल गुणांक करें, क्या हो जाएगा बाबू लॉग का करेंगे तो 1 में v हो जाएगा इंटू, अब फिर v का करेंगे तो डी वी ओवर डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन x
इंटू साइन एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स, क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा प्लस, द्वितीय फलन को ऐसे लिखेंगे लॉग साइन एक्स इंटू प्रथम फलन एक्स है, एक्स का अवकल गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू 1 हो जाएगा, क्योंकि एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणा क्या होता है 1 होता है। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे डी वी ओवर डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा बाबू आपका मान हो जाएगा भी को दबे दीजिए ऐसे हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा एक्स कॉस एक्स अपन में साइन एक्स कॉट एक्स हो जाएगा, कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स, ये हो जाएगा आपका मान। अब देखिए इसका भी का मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, भी का मान है साइन एक्स के पावर एक्स ब्रैकेट में एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स, ठीक है। अब देखिए डी वाई ओवर डी एक्स है, चूँकि देखिए इसको मान लीजिए समीकरण एक माने हैं, इसको मान लीजिए 2, इसको मान लीजिए 3। पहले की तरह से हम लिखेंगे समीकरण 2 व 3 का मान समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, रखिए इधर रख देते हैं। तो क्या है आपका डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स है ना। तो चलिए कौन सा ये वाला वैल्यू रखिए, तो क्या हो जाएगा बाबू एक्स के पावर साइन एक्स, ब्रैकेट में क्या है साइन एक्स के अपान में एक्स प्लस कॉस एक्स क्या हो जाएगा एक्स के पावर साइन एक्स अपान में एक्स प्लस कॉस एक्स लॉग एक्स है ना। अब प्लस क्या है, अब हमारा प्लस इसी का आगे प्लस है, प्लस हमारा क्या हो जाएगा ये मानना जो आया है डी वी ओवर डी एक्स का मान रखेंगे, डी वी ओवर डी एक्स का मान क्या हो जाएगा साइन एक्स के घात एक्स ब्रैकेट में एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। ओके यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नोट कर लीजिए इसे और देख लीजिए। चलिए आगे हम लोग किसका देखेंगे, 14 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं। क्या 14 नंबर क्वेश्चन दिया है बाबू y का पावर x इक्वल टू एक्स पावर साइन y, तो डी वाई ओवर डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए, यही ना। चलिए इसको भी हम क्या करते हैं, देखिए इस तरीके का रहेगा तो हम लॉग लेना ही पड़ेगा, मुझे क्या करेंगे दोनों पक्षों को लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू लॉग y के पावर x इक्वल टू लॉग x की घात साइन y, तो ये क्या हो जाएगा बाबू x लॉग y हो जाएगा इक्वल टू साइन y लॉग x हो जाएगा, ठीक है ना। ओके हमने क्या दोनों पक्षों का लॉग ले लिया तो हमारा इस रूप का फलन बन जाएगा, माने जो क्वेश्चन है, ठीक। अब इसका क्या करेंगे हम लोग x के सापेक्ष अवकल गुणा करने के लिए तैयार हैं, करिए का x के सापेक्ष अवकल गुणांक, ठीक है करिए। तो क्या हो जाएगा बाबू दो फलनों के गुणनफल में है तो क्या हो जाएगा प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का अवकल गुणांक, तो क्या हो जाएगा 1/n में y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स ना हो जाएगा बाबू, प्लस द्वितीय फलन log y
लॉग वाई इंटू एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा इक्वल टू, ये देखिए यहाँ पे प्रथम फलन साइन वाई इंटू द्वितीय फलन का अवकल गुणा क्या हो जाएगा 1 में एक्स इंटू एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस लॉग एक्स इंटू द्वितीय फलन का अवकल गुणा क्या हो जाएगा बाबू साइन का कॉस हो जाएगा कॉस वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, क्योंकि वाई का भी तो करेंगे हम लोग, वाई का तो 1 होगा नहीं, ठीक है। तो अब इसमें से देखिए पहली बात कि जो डी वाई ओवर डी एक्स है उसको एक तरफ कर लीजिए, जो डी वाई ओवर डी एक्स से मुक्त है उसको एक तरफ कर लीजिए। तो रखिए इधर आपका एक्स अपान में वाई है, डी वाई ओवर डी एक्स है, इधर भी है तो इसको लाएंगे इधर प्लस में है ना, तो हो जाएगा कॉस वाई लॉग वाई लॉग एक्स ना, कॉस वाई लॉग एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू ये क्या हो जाएगा बाबू साइन वाई अपान में एक्स माइनस लॉग वाई, यही होगा। अब देखिए दोनों पक्षों का हम क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, तो ये एक्स वो डी वाई ओवर कॉमन करके पहले डी वाई ओवर कॉमन कर लीजिए यहाँ पे, तो एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू ये वाई हो जाएगा, तो एक्स माइनस वाई कॉस वाई इंटू लॉग एक्स हो जाएगा ना, ठीक है, इक्वल टू इसको भी एलसीएम ले लीजिए साइन वाई माइनस एक्स लॉग वाई अपान में क्या हो जाएगा बाबू ये एक्स हो गया। अब देखिए ये क्या हो गया एक्स हो गया ना, तो हम क्या करेंगे डी वाई ओवर डी एक्स ब्रैकेट में रखिए एक्स माइनस वाई कॉस वाई इंटू लॉग एक्स ब्रैकेट बंद इक्वल टू वाई को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा वाई अपान में क्या हो जाएगा एक्स, ये ब्रैकेट में क्या हो जाएगा साइन वाई माइनस एक्स लॉग वाई, ठीक है। अभी हमें क्या करना है डी वाई ओवर डी एक्स का मान निकालना है ना, तो डी वाई ओवर डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा बाबू डी वाई ओवर यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका आंसर, ये होगा पहले ऊपर लेके इसको लिख लीजिए वाई अपान में एक्स, ठीक। आइए देखिए साइन इसको ब्रैकेट में लिखिए साइन वाई माइनस एक्स लॉग वाई, एक्स लॉग वाई एलसीएम लेते तो होगा था अपान में, अभी ये जाएगा इधर तो बटा में हो जाएगा एक्स माइनस वाई कॉस वाई इंटू लॉग एक्स, ओके, यही आपका आंसर आएगा, ठीक है। इसे आप क्या कर लेंगे नोट कर लीजिए, ठीक है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन को हम लोग करने के लिए क्या करेंगे बाबू देखिए, सबसे पहले हम इसको मान लेंगे क्या, इसको आप मान लीजिए u प्लस v, वैसे ही मानेंगे इक्वल टू क्या 1, हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है ना, तो डी वाई बाई डी एक्स तो निकलेगा ही। सबसे पहले इसको क्या करेंगे एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है, तो इसका क्या करेंगे का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या हो जाएगा आपका एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक बाबू, देखिए इसको आप भी मान लीजिए नहीं लेने वाले से, ठीक है, ठीक। देखिए क्या हो जाएगा डी यू ओवर डी एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा आपका डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू 0, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। क्यों 0 होगा, किसी भी संख्या का किसी भी अचर संख्या का हम किसी के भी सापेक्ष अगर अवकल गुणांक निकालते हैं तो उसका मान क्या होता है 0 होता है। अब देखिए अब अलग, जबकि क्या है चूंकि हमने क्या माना है u बराबर क्या, u की जगह पे क्या है cos x के पावर y ले लिया है, हमने ले लिया ना। अब इस तरीके का अवकल गुणांक हमें करना है तो देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का लॉग लेंगे। जब दोनों पक्षों का लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू
इसको हो जाएगा लॉग, इधर भी लॉग ले लीजिए लॉग, फिर लिख दीजिए u cos x की घात क्या y। तो अब आपका क्या हो जाएगा ये log u इक्वल टू ये हो जाएगा आपका y log cos x। ठीक है ना। अब ये हो गया, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, दो फलनों के गुणनफल के रूप में हो गया। अब इसका क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करेंगे का x के सापेक्ष अवकल गुणांक, x सापेक्ष अवकल गुणांक क्या होगा बाबू, इसका तो हो जाएगा 1 में u इंटू डी यू ओवर डी एक्स हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, और इधर करेंगे तो y प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का अवकल गुणांक करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 में cos x इंटू लॉग का करेंगे तो इंटू cos x का फिर करेंगे तो क्या हो जाएगा जी cos का sin x। और चूँकि ये माइनस में होता है ना तो माइनस लगा दीजिए, माइनस sin x होता है, और प्लस प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का अवकल गुणांक कितना हो गया, फिर द्वितीय फलन लिखेंगे, द्वितीय फलन log cos x इंटू वाई का अवकल गुणांक क्या हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। हमें यहाँ पे डी यू ओवर डी एक्स का मान निकाल कर इसमें क्या करना है, रखना है। तो चलिए डी यू ओवर डी एक्स निकालिए, डी यू ओवर डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू, यू ब्रैकेट में हो जाएगा माइनस वाई इंटू टेन एक्स हो जाएगा ना, साइन एक्स अपन में कॉस एक्स टेन एक्स हो जाएगा, ये माइनस को आगे ले लिया हूँ, प्लस लॉग कॉस एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, ये हो गया। चलिए आगे चलते हैं इसको। अब आगे चलेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, डी यू ओवर डी एक्स इक्वल टू यू का मान क्या है कॉस एक्स के पावर क्या वाई इंटू ब्रैकेट में पहले इसको लिख लीजिए, इसके बाद इसको लिख लीजिए, माइनस में आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इंटू लॉग, पहले इसको लिख दे रहे हैं प्लस में है ना, लॉग कॉस एक्स प्लस वाई माइनस ना माइनस वाई टेन एक्स हो गया। ये आ गया हमारा किसका मान आ गया बाबू, डी वाई ओवर डी एक्स का मान आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, चूंकि दिया हुआ है अब भी का मान निकालेंगे, चूंकि भी बराबर क्या है साइन वाई के पावर एक्स, ये ना है। अब फिर इसको भी करने के लिए अब सेम ऐसे ही दोनों पक्षों का लॉग लेंगे, दोनों पक्षों का क्या करेंगे लॉग लेने के बाद क्या होगा, हाँ ये हो जाएगा लॉग भी इक्वल टू यू हो जाएगा इक्वल टू लॉग साइन वाई के पावर क्या हो जाएगा बाबू एक्स हो जाएगा ना। अब फिर क्या हो जाएगा ये लॉग यू इक्वल टू एक्स, ये पावर आ जाएगा आगे एक्स लॉग साइन वाई हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका क्या करेंगे हम एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक करेंगे, ठीक है ना, का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक, ठीक है ना, का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक याद करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, चलिए करते हैं। तो क्या हो जाएगा 1 में यू हो जाएगा, लॉग का करेंगे तो 1 में यू इंटू डी यू ओवर डी एक्स, लॉग का तो लॉग का हो जाएगा 1 में यू, फिर यू का करेंगे तो डी यू ओवर डी एक्स हो जाएगा, फिर प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा साइन वाई इंटू कॉस वाई ना,
कॉस वाई इंटू फिर वाई का करेंगे तो क्या हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स प्लस द्वितीय फलन लॉग साइन वाई इंटू एक्स का अवकल गुणा करेंगे एक्स के सापेक्ष तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तब डी वाई ओवर डी एक्स को भेज दीजिए इधर तो क्या हो जाएगा बाबू एक्स इंटू कॉट वाई हो जाएगा क्योंकि कॉस वाई में साइन इंटू डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या करेंगे भी है ना ये भी है, इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे और यहाँ पे चूँकि भी का क्या होगा गुणा होगा ना, यहाँ पे भी से क्या कर देंगे गुणा कर दे रहे हैं। ठीक, अब करिए प्लस, अब इसको लिख लेते हैं लॉग साइन वाई, ये ना बचेगा। अब देखिए भी का मान रख दीजिए, भी का मान क्या है साइन वाई के पावर एक्स, साइन वाई के पावर एक्स है ना भी का मान, यहाँ पे रख दीजिए और ये हो जाएगा एक्स कॉट डी वाई ओवर डी एक्स प्लस प्लस क्या हो जाएगा बाबू लॉग साइन वाई। ठीक है ना, अब इसको क्या ले लीजिए, यह है डी वाई ओवर का सॉरी डी बी ओवर ना डी वाई ओवर डी एक्स, डी बी ओवर डी एक्स, डी बी ओवर डी एक्स है, डी बी ओवर डी एक्स। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये को क्या कर लेते हैं, इसको समीकरण 1 2 और इसको 3 मान लीजिए। ठीक है, समीकरण 2 और 3 का मान इसमें क्या करेंगे रख देते हैं। लिखिए समीकरण 2 और 3 का मान इसमें रखने पर क्या हो जाएगा आपका, पहले किसको रखेंगे इसको रखेंगे तो क्या हो जाएगा ये कॉस एक्स की पावर वाई इंटू गुणा करा देते हैं बाबू एक साथ, गुणा यहाँ पे करा के लिखिए डी वाई ओवर डी एक्स लॉग कॉस एक्स माइनस वाई tan एक्स इंटू कॉस एक्स के पावर क्या हो जाएगा बाबू वाई। ठीक है, प्लस प्लस हो जाएगा आपका क्या, इसको भी रखिए गुणा करा कर रखिए, तो ये गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा साइन वाई के पावर क्या एक्स, साइन वाई के पावर एक्स हो जाएगा इंटू एक्स कॉट एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस साइन वाई की घात क्या एक्स लॉग साइन वाई। अब बराबर क्या है बाबू 0, बराबर 0 है ना, बराबर 0। अब क्या करेंगे, इसको कॉमन करते हैं, जो हमारा क्या है डी वाई ओवर डी एक्स टर्म है उसको एक साथ, और जो डी वाई ओवर डी एक्स टर्म नहीं है उसको एक साथ कर लीजिए। अब चलिए साथ में लिख लेते हैं सबको एक साथ। अब ये हो जाएगा आपका, इसमें डी वाई डी एक्स है ये वाला, फिर इसमें डी वाई डी एक्स है यहाँ पे, एक साथ लिख लेते हैं डी वाई डी एक्स कॉमन कर लीजिए, डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा आपका कॉस एक्स के पावर वाई इंटू लॉग कॉस एक्स। ठीक है, अब प्लस साइन वाई के पावर एक्स इंटू एक्स कॉट एक्स, ये बच गया ना। और ये देखिए क्या है माइनस यहाँ पे है ना, तो माइनस को कॉमन कर लीजिए, माइनस कॉमन कर लेते हैं ब्रैकेट में क्योंकि 0 के बाद उधर भेजेंगे तो माइनस ही आएगा, माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो माइनस वाला कॉमन करेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाता है। इसको लिखेंगे वाई tan एक्स इंटू कॉस एक्स की घात क्या वाई माइनस साइन वाई की घात क्या एक्स इंटू लॉग
साइन वाई, ठीक है ना। अब बराबर क्या लिखेंगे बाबू, 0, बराबर 0 लिखेंगे। एक बार और करते हैं इसको 0 को उधर भेज देते हैं। क्या हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स, अब ब्रैकेट में हो जाएगा क्या, कॉस एक्स की घात वाई इंटू लॉग कॉस एक्स प्लस साइन वाई की घात क्या, एक्स इंटू कॉट एक्स, ये ना, ये बचा। ब्रैकेट बंद कर दीजिए इसको। अब इसको बराबर भेज देते हैं तो उधर जाकर प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा वाई tan एक्स इंटू कॉस एक्स की पावर क्या, वाई माइनस साइन वाई के पावर क्या हो जाएगा, एक्स इंटू लॉग साइन वाई, ठीक है। अब डी वाई ओवर डी एक्स का मान निकालना है ना भाई, तो देखिए क्या करेंगे। अब डी वाई ओवर डी एक्स का मान निकाल देते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा आपका, डी वाई ओवर डी एक्स। तो क्या हो जाएगा ये बाबू, पहले ये ऊपर रहेगा ना, तो इसको लिखेंगे वाई tan एक्स कॉस एक्स की घात क्या, वाई माइनस साइन वाई इंटू लॉग साइन वाई, ठीक है। साइन वाई के पावर क्या बाबू, एक्स है, साइन वाई के पावर क्या है, एक्स है। चलिए इसको थोड़ा सा यहाँ से लिख लीजिए, वाई इंटू tan एक्स इंटू कॉस एक्स की घात क्या, वाई माइनस साइन वाई की घात क्या, एक्स, और ये लॉग साइन वाई। अपान में क्या हो जाएगा, नीचे भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये कॉस एक्स की घात क्या, वाई इंटू लॉग कॉस एक्स लॉग कॉस एक्स प्लस साइन वाई की घात क्या, एक्स इंटू एक्स कॉट एक्स। देख लीजिए बाबू आंसर आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अब ये आपका थोड़ा सा जगह कम पड़ने की वजह से थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए 16 नंबर को देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, कॉस एक्स के पावर वाई इक्वल टू 7x² का एक्स का डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है। तो इसको पहले लिख दीजिए, दोनों पक्षों क्या करेंगे, लॉग लेने पे, दोनों पक्षों का लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग क्या हो जाएगा, ये कॉस एक्स के पावर वाई इक्वल टू लॉग 7x², ठीक है ना। इसका क्या हो जाएगा बाबू, लॉग, तो ये ना y आ जाएगा आगे, तो y लॉग क्या हो जाएगा, ये कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स इक्वल टू, ये भी देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग 7 प्लस लॉग x² हो जाएगा ना, क्योंकि लॉग m इंटू एन के रूप का है, तो ये प्लस में टूट जाएगा अलग अलग, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, y log cos x इक्वल टू log 7 प्लस ये क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा आगे। अब हो जाएगा क्या आपका log x। अब इसका क्या करते हैं हम लोग, अवकल x के सापेक्ष अवकल गुणांक करते हैं, का x के सापेक्ष अवकल गुणांक करेंगे ना, x के सापेक्ष उसका अवकल गुणांक क्या हो जाएगा,
देखिए दो फलनों का गुणनफल है ना, तो दो फलनों के गुणनफल के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसको प्रथम फलन y इंटू द्वितीय फलन का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा cos x, 1/में हो जाता है, लॉग का रहता है तो, और फिर पुनः लॉग का करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस साइन x, और x का x के सापेक्ष क्या हो जाएगा 1 माइनस प्लस द्वितीय फलन यानी कि log x है, log cos x है ना, log cos x इंटू द्वितीय फलन का प्रथम फलन का अवकलन करेंगे तो y का dy/dx हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू, अब यहाँ देखिए ये आपका log x नहीं ना है, log 7 है, तो ये अचर राशि है तो इसका क्या हो जाएगा अवकलन 0 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 1/, में क्या हो जाएगा बाबू x हो जाएगा ना, इसका 2 हो जाएगा, इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/में x हो जाएगा। अब देखिए ये y/, में क्या हो जाएगा y इंटू माइनस लिख लीजिए माइनस y इंटू ये क्या हो जाएगा tan x हो जाएगा, tan x प्लस log cos x इंटू dy/dx इक्वल टू क्या है बाबू 2/में x, यही ना होगा 2/में x हुआ। अब ये 0 हो गया, तो अब देखिए हमें क्या करना है dy/dx का मान निकला है तो dy/dx को इधर ही रखेंगे, log cos x dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो 2/में x माइनस यानी कि प्लस हो जाएगा y tan x। ठीक है, अब देखिए इसको एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा तो 2 प्लस xy हो जाएगा, xy tan x हो गया। अब हमें क्या करेंगे इधर log cos x dy/dx, हमें क्या करना है dy/dx निकालना है ना, तो चलिए dy/dx का मान देख लेते क्या होगा, dy/dx बराबर क्या हो जाएगा बच्चे 2 प्लस xy tan x, अपन में क्या हो जाएगा बाबू, ये जाएगा इधर तो x log cos x, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है ना, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, dy/dx निकालना है इसका मान, तो सर्वप्रथम इसे क्या करेंगे, हम इसको मान लेते हैं क्या y इक्वल टू अलग अलग फलन मानेंगे, क्योंकि इस रूप का फलन हम 2 बार करा चुके हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, एक को मान लेंगे क्या u, एक को मान लेंगे प्लस v। ठीक है, फिर इसका क्या करते हैं का x के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या हो जाता है, x के सापेक्ष अवकल गुणांक बाबू, देखिए हो जाएगा dy/dx इक्वल टू हो जाएगा आपका du/dx प्लस अब क्या हो जाएगा आपका dv/dx। इन्हीं सब का क्या करना है, मान निकालना, समीकरण मान ले लीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम u का मान निकालेंगे, किसका u का, चूंकि u बराबर क्या है आपका cos x के पावर sin x है ना, cos x के पावर sin x है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, दोनों पक्षों को लॉग लेकर मानते हैं। दोनों पक्षों को लॉग ले लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, लॉग लेने के बाद से लॉग ले लीजिए, लॉग इधर भी लॉग ले लीजिए, दोनों का लॉग ले लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका u हो जाएगा, log u हो जाएगा, और ये log cos x के पावर क्या हो जाएगा sin x, है ना, cos x पावर sin x। तो ये देखिए log u इक्वल टू log ये आ जाएगा sin x, आगे आ जाएगा sin x log cos x। ठीक है, ये log ले लिए हैं, इसका क्या हो जाएगा बाबू, अब इसका क्या करेंगे का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करेंगे, का x के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या हो गया बाबू 1/में
u इंटू डी यू ओवर डी एक्स। लॉग का करेंगे 1/u, फिर u का करेंगे डी यू ओवर डी एक्स इक्वल टू क्या, प्रथम फलन साइन एक्स इंटू द्वितीय फलन का अवकलन करेंगे तो 1/cos x, ठीक है। cos x का करेंगे तो माइनस साइन एक्स होता है ना, लॉग का करेंगे 1/cos x, फिर cos x करेंगे तो माइनस साइन एक्स, और फिर x का करेंगे तो 1 हो जाता है, ठीक है, 1 हो जाता है इसका। अब प्लस द्वितीय फलन log cos x इंटू साइन एक्स करेंगे तो क्या होता है, cos x होता है, ठीक है। अब डी वाई ओवर डी एक्स करने का डी यू ओवर डी एक्स से मान निकालिए, डी यू ओवर डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा बाबू, u ब्रैकेट में ये हो जाएगा आपका माइनस साइन एक्स इंटू टेन एक्स प्लस cos x इंटू क्या हो जाएगा बाबू, log cos x हो जाएगा, ठीक है, यही ना होगा। ओके, अब यह क्या करेंगे आप, u का मान क्या दिया हुआ है, u का मान रख देंगे cos x के पावर क्या, sin x, अब ब्रैकेट में माइनस वाले को बाद में लिखिए, पहले इसको लिख लीजिए cos x इंटू log cos x माइनस साइन x इंटू tan x, ये मान हुआ, इसको मान लीजिए समीकरण 2, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब इसका निकालेंगे, क्या है अब v बराबर, ठीक है ना, v बराबर ले लीजिए, v का निकालेंगे, v बराबर, चूंकि v बराबर क्या दिया हुआ है, v बराबर आपका है x के पावर x, हम पहले भी x के पावर x का निकाले हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब दोनों पक्षों का log लेकर के क्या करेंगे, इसको निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा log v इक्वल टू log क्या हो जाएगा, ये x के पावर x। अब क्या हो जाएगा, ये log v ले लीजिए इसे, v इक्वल टू ये हो जाएगा आपका x log x, ओके, x log x हो जाएगा। अब इसका भी क्या करेंगे, का x के सापेक्ष अवकल गुणांक निकालिए, x सापेक्ष अवकल गुणांक निकालेंगे तो क्या होगा बाबू, देखिए 1/v हो जाएगा इंटू डी ओवर डी एक्स हो जाएगा ना, क्यों, क्योंकि log का करेंगे तो 1/v होगा, फिर v का करेंगे तो डी ओवर डी एक्स हो जाएगा, ये प्रथम फलन x इंटू द्वितीय फलन का 1/x हो जाएगा, प्लस log x होगा ना, द्वितीय फलन इंटू प्रथम फलन का 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा dv ओवर dx बराबर क्या, v उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा x कैंसिल, 1 प्लस log x, ये होगा v का मान क्या है बाबू, x के पावर x, क्या हो जाएगा 1 प्लस log x, यही आपका dv ओवर dx होगा, इसको मान लीजिए समीकरण 3। आप क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 व 3 का मान रखने पर रख देते हैं, देखते हैं क्या आता है। रखिए, हम क्या करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स है ना, रखिए समीकरण 1 क्या दिया हुआ है, डी वाई ओवर डी एक्स, यही ना है, बराबर डी यू ओवर डी एक्स का मान रखिए, ये है ना, तो इसको हम मान रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये cos x के पावर साइन x ब्रैकेट में cos x इंटू log cos x माइनस साइन x इंटू tan x, ब्रैकेट बंद, फिर प्लस का चिन्ह है ना, तो प्लस लगा दे रहे हैं, और उसके बाद क्या रख रहे हैं, समीकरण 2 आपका मान यानी डी बी ओवर डी एक्स का मान रखेंगे, प्लस तो लगा हुआ ऑलरेडी, अब लिखेंगे x के पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस log x, यही आपका क्या होगा, आंसर आ रहा होगा, नोट कर लीजिए, ठीक है, ओके।
चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बाबू, एक्स के पावर वाई इक्वल टू वाई का पावर ई के टू दी पावर एक्स माइनस वाई है, तो डी वाई बाई डी एक्स का मान सिद्ध करके दिखाना है, ला कर दिखाना है कि क्या लॉग एक्स अपान में 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर है। तो चलिए इसको पहले लिख लेते हैं, एक्स के पावर वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर एक्स माइनस वाई हो जाएगा, यही ना होगा कि नहीं होगा। तो आप जानते हैं कि ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए हम दोनों पक्षों का क्या करते हैं, लॉग लेते हैं। तो लॉग ले लीजिए, लॉग हो जाएगा आपका एक्स के पावर वाई इक्वल टू लॉग एक्स के ई टू दी पावर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई, यही ना। अब देखिए लॉग का फॉर्मूला क्या कहता है, ये कि लॉग एम के पावर एन के रूप का होता है, तो क्या होता है वाई आगे आ जाएगा इंटू लॉग एक्स हो जाएगा इक्वल टू, ये भी क्या आ जाएगा बाबू आगे एक्स वाई आ जाएगा, एक्स माइनस वाई सॉरी एक्स माइनस वाई हो जाएगा आगे, और ये क्या हो जाएगा बाबू लॉग ई हो जाएगा। अब चूंकि बेसी होता है लॉग में, ये भी बेसी ही होता है, ये भी बेसी ही नहीं लिखा रहेगा तो लॉग बेसी ही है, ठीक है ना, इसके लिए कोई वो नहीं है। चूंकि आप जानते हैं, चूंकि सूत्र होता है, चूंकि लॉग ई बेस ई का मान क्या होता है 1, आपको पता है, बताया है पिछले क्लासेस में, ठीक है। तो ये देखिए का एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए का, तो अभी फिर पहले लिख लेते हैं इसको, y इक्वल टू वाई लॉग एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई, यही ना होगा आपका। क्या करेंगे का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक, याद करेंगे ना, एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक, तो क्या हो जाएगा बाबू, प्रथम दो फलनों का गुणनफल है, तो प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का अवकल गुणांक 1/x हो जाएगा, और फिर एक द्वितीय फलन का क्या है लॉग एक्स का 1/x हो जाएगा इंटू एक्स का 1 हो जाएगा, प्लस द्वितीय फलन लॉग एक्स होगा ना द्वितीय फलन, इंटू क्या हो जाएगा ये डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, ये 1 का एक्स का 1 हो जाएगा माइनस डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा ना, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये एक्स वाई अपान में एक्स हो जाएगा प्लस लॉग एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स बराबर 1 माइनस डी वाई ओवर डी एक्स। चूँकि डी वाई ओवर डी एक्स को एक साथ, इसको एक साथ कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये आएगा इधर, तो क्या हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, ये जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई अपान में एक्स, ठीक है, 1 अपान में वाई माइनस एक्स। तो चूँकि देख लीजिए 1 माइनस वाई अपान में एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे एक्स माइनस वाई, हो सकता है अपान में एक्स माइनस वाई अपान में एक्स हो सकता है कि नहीं हो सकता है बाबू, ठीक है। यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का मन कर लीजिए, तो क्या बचेगा आपका 1 प्लस लॉग में एक्स, यही ना बचेगा यहाँ पे। अब देखिए इधर क्या होता है, अब देखिए इधर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स माइनस वाई का मान यहाँ पे मालूम है ना हमारा, ये तो ऊपर है केवल, ये तो सूत्र लिखवाए थे हमने, ये सूत्र है, एक्स माइनस वाई का मान क्या है वाई लॉग एक्स, इसको लिखेंगे डी वाई ओवर डी एक्स, अब ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग एक्स, क्या हो जाएगा ये बाबू, ऊपर जाएगा तो उधर इसका मान आ जाएगा आपका वाई लॉग एक्स, वाई लॉग एक्स, वाई लॉग एक्स अपान में क्या बाबू एक्स हो जाएगा ना। अब देखिए अब क्या करेंगे, चूँकि इसको ऐसा करिए, यहाँ पे एक साथ रखें मान, इसको ऐसे देखिए, चूँकि इसको लिखिए ऐसे 1 प्लस
लॉग एक्स। हमें क्यों करना है, चूंकि इधर इसमें देख रहे हैं ना y का मान नहीं लाना है, y का मान नहीं लाना है, हमें y के पदों में आ जा रहा है ना, तो ऐसा करिए कि y का ही मान निकाल कर रख दीजिए इसमें, ठीक है ना। ऐसा करिए कि y का ही मान क्या करिए निकाल के इसमें रख दिया जाए। तो y का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा बाबू, y को भी इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखिएगा, चूंकि अपन पहले लिख लेते हैं x माइनस, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, लिखिए चूंकि x माइनस वाई बराबर y लॉग x है ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा बाबू, उधर जाएगा तो ये y लॉग x, अब प्लस y ना, अब ये क्या करेंगे y को कॉमन करिए तो log x प्लस 1, यही ना होगा x। अब देखिए इसको क्या करना है, इसको इधर लेकर आइए तो क्या हो जाएगा, ये y का मान निकाल कर रखना है ना, तो y अपन में x रखना है ना, तो इसको लाइए इधर 1 अपन में 1 log, सॉरी 1 अपन में इसको इधर भेजिए, इसको इधर लेकर आइए log x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, y अपन में x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें y के पदों में नहीं लाना है। तो देखिए y अपन में x यहाँ पे है ना, यहाँ पे क्या है 1 माइनस वाई अपन में x है ना, इसको क्या करें रख देते हैं यहाँ से, तब dy ओवर dx इक्वल ब्रैकेट में 1 प्लस log x इक्वल टू 1 माइनस 1 अपन में क्या हो जाएगा बाबू, log x प्लस 1, ये ना होगा। चलिए इसको एलसीएम लेकर हल कर लेते हैं तो क्या बचेगा, log x प्लस 1, आइए इसको उधर करें तो क्या हो जाएगा log x प्लस 1 माइनस 1, ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस log x, ठीक है। ये 1 से 1 कैंसिल, तो अब आपका डी वाई ओवर डी एक्स में फाइनल रिजल्ट आ जा रहा है क्या, ये ऊपर हो जाएगा बचेगा log x अपन में क्या, ये भी 1 प्लस log x, ये log x प्लस 1 हो या 1 प्लस log x की बात होता है, इसको क्या कर देंगे 1 प्लस, ये भी नीचे जाएगा तो गुना होगा इसमें, तो 1 प्लस log x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा ना, प्रूफ हो गया। अब इसे क्या करिए नोट कर लीजिए, देखिए यहाँ पे मोड में दिया है तो ये मोड ही में रखिए, कोई बात नहीं है, मोड में रखिए या मोड से बाहर रखिए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना, हर जगह मोड लगा सकते हैं आप, क्योंकि ये जो x होता है ना निगेटिव टर्म नहीं होता है, मोड लगा देंगे तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक, मोड लगा दीजिए जहाँ जहाँ मोड छूटा हुआ है, ओके। मोड x की पावर, ठीक है, ओके, नोट कर लीजिए बाबू। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को देख लिया जाए। क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि y बराबर दिया हुआ है आपका x के पावर y, तो यही आपको सिद्ध करना है कि x डी वाई ओवर डी एक्स बराबर क्या, वाई स्क्वायर माइनस वाई लॉग x, y के पद में रहेगा। चलिए इसको देखते हैं, दोनों पक्षों का क्या करते हैं लॉग ले लेते हैं, तो इधर भी लॉग ले लीजिए और इधर भी लॉग ले लीजिए, दोनों पक्षों का लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, आपका हो जाएगा y यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये लॉग लिख दे रहे हैं, अब हो जाएगा ये y और इधर हो जाएगा y लॉग एक्स हो जाएगा, y लॉग एक्स हो गया ना, दोनों पक्षों के लिए ये लॉग क्या हो जाएगा, लॉग y इक्वल टू लॉग एक्स की पावर y, फिर ये x की पावर y के रूप में रहता है ना, पावर के रूप में रहता है, तो x का जो पावर होगा वो आगे आ जाता है, लॉग का नियम होता है, फार्मूला मैंने बताया था, लॉग x बचेगा। अब क्या करेंगे, का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात, सॉरी अवकल गुणांक क्या हो जाएगा बाबू, ये तो हो जाएगा 1 अपन में y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, ओके। ये क्या हो जाएगा y इंटू 1 अपन में x हो जाएगा ना, log x का प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का अवकलन इंटू x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस फिर द्वितीय फलन log x इंटू y का क्या हो जाएगा बाबू डी वाई ओवर
डी एक्स। चूँकि हमें डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालना है बाबू, तो ये क्या करते हैं हम लोग, पहले इसको क्या करते हैं, इसको इधर लेकर आइए। तो 1/y है इंटू डी वाई ओवर डी एक्स है, तो आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। क्या माइनस में हो जाएगा बाबू, log x डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये y अपान में x हो जाएगा केवल। अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे हम, डी वाई ओवर डी एक्स निकाल लीजिए। डी वाई ओवर डी एक्स जब निकाल लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे बाबू, ये हो जाएगा 1/y माइनस 1 और log x, तो इसको एलसीएम ले लीजिए, y हो जाएगा ये 1 माइनस क्या हो जाएगा, log y log मॉड x, ठीक है ना। मॉड लगा लीजिए यहाँ पे भी, जहाँ जहाँ x है log के साथ मॉड लगा लीजिए इसको, ठीक है। ये भी मोड में y ले लीजिए, ठीक। अब ये हो गया बराबर क्या हो गया, ये y अपन में x हो जाएगा, ठीक है। हमें डी वाई ओवर डी एक्स का मान निकाला, तो इसको y को इधर भेजिए तो क्या हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू, सॉरी इसको लिखिए 1 माइनस वाई लॉग मॉड में x लिख लीजिए, ठीक है, इक्वल टू y जाएगा उधर तो y का स्क्वायर हो जाएगा बाबू, अपान में x हो जाएगा, ठीक। अब देखिए क्या होगा, चूँकि हमें जो सिद्ध करना क्या है, x y के साथ x होना चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स है, तो x को इधर लेकर आइए तो क्या हो जाएगा, x नीचे है ना, तो ये आएगा तो क्या, x डी वाई ओवर डी एक्स, और लास्ट में क्या आ जाएगा, ये जाएगा तो नीचे हो जाएगा y स्क्वायर अपान में 1 माइनस वाई लॉग मॉड में x, ठीक है। आ गया कि नहीं आ गया, प्रूफ हो गया ना, ये हमारा क्वेश्चन सिद्ध हो गया, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 हम देख लेते हैं बाबू। 20 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, y बराबर क्या है, a के पावर xy है। तो इस तरीके के क्वेश्चनों को हल करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले दोनों पक्षों को लॉग लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, log y हो जाएगा इक्वल टू log a के पावर xy हो जाएगा। अब क्या करेंगे, log y हो गया ना, अब ये क्या हो जाएगा, xy आगे आ जाएगा इंटू log मॉड में a हो जाएगा, ओके। अब देखिए ये log तो अचर राशि है, अचर संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई दो फलनों का गुणनफल है, इसका करेंगे x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करेंगे। x के सापेक्ष क्या करेंगे बाबू, अवकल गुणांक ज्ञात करेंगे। तो चलिए ये क्या हो जाएगा, y का 1/y इंटू लॉग y का 1/y हो जाएगा, फिर y का करेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू a, ये लॉग को क्या कर लीजिए, लॉग a को बाहर निकाल लीजिए और इसको अंदर कीजिए, प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का डी वाई ओवर डी एक्स प्लस y इंटू प्रथम फलन यानी कि x का करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए डी वाई ओवर डी एक्स का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, डी वाई ओवर डी एक्स बराबर क्या, y इन लॉग मॉड में a। अब ये क्या हो जाएगा, x इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब इसमें क्या कर दीजिए, गुणा करा दीजिए, तो ये हो जाएगा क्या, x इंटू वाई लॉग मॉड में a प्लस y का इसमें गुणा हुआ था y स्क्वायर हो जाएगा इंटू लॉग मॉड में a। अब देखिए इतने को चूंकि हमें यहाँ पे लाना क्या है, log y, तो हमको log y इधर कहीं दिख नहीं रहा है, log y कहीं दिख रहा है, चूंकि यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स भी आना बाबू, तो इसको सॉरी इसको लिखिए यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स भी आना, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इंटू लॉग मॉड में a। तो हमें यहाँ पे log y लिखा लाना है, log y इधर दिख नहीं रहा है कहीं, चूंकि हमें लाना है log y, तो क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समीकरण देखिए, तो यहाँ से समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, एक्स वाई लॉग ए को क्या लिख सकते हैं, log y लिख सकते हैं, क्योंकि इतना क्या है log y के बराबर है, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इंटू लॉग मॉड में a। ये डी वाई ओवर डी एक्स है, डी वाई ओवर डी एक्स। अब चलिए इधर इसको इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा माइनस लॉग वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। क्या हो जाएगा बाबू, उधर केवल उधर बचेगा केवल वाई स्क्वायर इंटू लॉग मॉड में a। चलिए दोनों में से डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन करेंगे तो क्या होगा, डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन करेंगे तो 1 माइनस लॉग मॉड में y
इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू लॉग मॉड में ए, ये नहीं बचेगा। अब क्या हो जाएगा आपका डी वाई ओवर डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा बाबू, वाई स्क्वायर लॉग मॉड में ए अपन में क्या हो जाएगा 1 माइनस लॉग वाई। आ गया ना, दैट्स प्रूफ। यही प्रूफ करना था हम लोग को। चलिए नोट कर लीजिए।